प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था पर सरकार द्वारा जनता के साथ किए गए वादों को लेकर भाजपा ने शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली में हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से चौड़ा मैदान पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौड़ा मैदान में प्रदर्शन के बाद जब भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड्स को धक्का देकर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कुछ बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे लेकिन सफल नहीं रहे। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की, जिसमें प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षों के कुशासन ने प्रदेश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। सरकार ने मात्र 2 साल 4 महीने में प्रदेश को 32,000 करोड़ के नए कर्ज के बोझ तले दबा दिया, जिससे कुल कर्ज 1,03,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार की लूट और भ्रष्टाचार ने विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिससे रोजगार के अवसर समाप्त हो गए और महंगाई चरम पर पहुंच गई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल चिट्टा माफिया, शराब माफिया, कबाड़ माफिया, खनन माफिया और वन माफिया के चुंगल में फंस चुका है। कांग्रेस सरकार इन माफियाओं को खुला संरक्षण दे रही है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कि यहाँ हजारों लोग पहुँचे हैं। प्रदेश की जनता इस कांग्रेस के 2.5 साल के राज से किस बुरी तरह त्रस्त है, इसका अनुमान यहाँ लगाया जा सकता। माफिया राज, चिट्टा राज, खनन माफिया राज, ट्रांसफर माफिया राज, कबाड़ माफिया राज, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनता उद्वेलित है और देवभूमि जो शांति प्रिय कार्यों के लिए जानी जाती है, उस देवभूमि को आज चिट्टा भूमि बनाने की स्थिति में वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में पहुंचा दिया। वो सरकार जो हिमाचल में सेवा करने के लिए जानी जाती थी, आज ये सरकार संस्थान बंद करने वाली सरकार, तालाबंदी की सरकार, 1200 स्कूलों को बंद करने वाली सरकार, 2000 संस्थान बंद करने वाली सरकार और उसमें भी फिर बंद करके खुशी मनाने वाली सरकार, ये इस प्रकार की निकम्मी सरकार, इसको जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं। किस तरह से और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है। 1,03,000 करोड़ का कर्जा, 32,000 करोड़ का कर्जा 2 साल में, विकास बंद, एक फुटी कौड़ी विकास के लिए नहीं है। आज सड़कें बन रहे हैं तो मोदी के पैसे से, आज अगर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं और रेलवे बन रही है तो मोदी के पैसे से, केंद्र के पैसे से। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार के मकर जाल में जकड़ गई है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के संरक्षण में प्रदेश में माफिया राज फल फूल रहा है। आज तक भ्रष्टाचार को सरकार से इस तरह से संरक्षण नहीं मिला है। आज जो हो रहा है वो न प्रदेश में पहले कभी हुआ है और न ही देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन माफिया लाखों पेड़ों का कटान कर रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई करने की बजाय संरक्षण दे रही है। साथ ही सरकार में मित्रों का जो बोलबाला है वो प्रदेश के हितों पर भारी पड़ रहा है। अब उसमें अफसरशाही भी शामिल हो गई है, जिसकी वजह से विमल नेगी जैसे ईमानदार, कर्मठ और सुलझे हुए अधिकारी आज हमारे बीच नहीं है। सुखू सरकार प्रदेश मित्र सरकार होने की बजाय मित्र मंडली हितैषी सरकार है, जो झूठ के भरोसे सत्ता में आई और झूठ और महाझूठ के भरोसे सत्ता में रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अब प्रदेश के लोगों ने हल्ला बोल दिया है। ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, रास्ता रोक दिया गया है। हम चौड़ा मैदान पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। हम लोकतंत्र में रहते
मैंने आप सबके बीच में आने से पहले विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए अपनी बात कहती रही, आज हम विधानसभा के बाहर भी बात करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है। सुखों की सरकार को हमने कहा यह नहीं चल सकता है। हमारी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली है, ना दबने वाली है। विधानसभा से हम बाहर निकलने के बाद जब पैदल चले, 4 जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। ऐसी भी क्या दहशत हो गई, ऐसा भी क्या डर हो गया कि कोई आदमी यहां से आगे विधानसभा तक पहुंच ना सके। और आगे जब बढ़ करके हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियां लगा दी हैं कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको कैसे रोका जा सके। और वाटर कैनन के लिए गाड़ी, हिमाचल की गाड़ियां खत्म हो गई, हरियाणा से किराए पर लेकर के। आज से पहले हम भी रहे 5 साल तक सत्ता, लेकिन किसी आंदोलन को उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए दूसरे राज्य से इस प्रकार से गाड़ियां नहीं लाई गई, पानी से भर करके गाड़ियां नहीं लाई गई। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। आज हिमाचल बर्बादी के एक दौर पर खड़ा है, चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया। ऐसे देखने दो। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है, माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्यों से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि 2.5 साल में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को अपराध, माफिया राज और कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। जनता के बीच भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आक्रोश चरम पर है और अब ये सरकार ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों को कांग्रेस सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जंगल राज अपने चरम पर है। मंडी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और अन्य जिलों में गैंगवॉर और गोलीबारी आम बात हो गई है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि ईमानदार अधिकारियों को खुलेआम धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माफिया तंत्र ने प्रशासन और कानून को बंधक बना दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस पर मौन साधे बैठी है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है।
और इसे भाजपा के मंच से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी और कान खोलकर सुन लो, जो सरकार के इशारे पर कुछ सरकारी लोग माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, इस बेईमान कांग्रेस के साथ साथ उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उनको भी माफी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के जो आला लोग हैं, जो आला मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। आज हृदय विहल उठता है। मैंने आदरणीय विमल नेगी जी के परिवार को कैमरा पर बिलखते हुए देखा, आंखों में आंसू आते हैं। उनके परिवार के लोग कहते हैं कि विमल नेगी जी की क्या गलती थी। केवल विमल नेगी जी की इतनी गलती थी कि इस बेईमान कांग्रेस सरकार के जो आला लोग हैं, उनके इशारे पर उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, उन पर दबाव बनाया गया। अगर ये कांग्रेस सरकार में थोड़ी बहुत की नैतिकता है, जो कि नैतिकता बिल्कुल नहीं है, अगर इस मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत की नैतिकता है, तो आदरणीय विमल नेगी जी के केस को सीबीआई के लिए ये राज्य सरकार रेफर करे। हिमाचल के लोगों को, विमल नेगी के परिवार को तभी शांति मिलेगी। लेकिन ये सरकार तो पर्दा डाल रही है। और देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। विमल नेगी जी के परिवार के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उनका अपमान कांग्रेस में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।